कैप्टन, T20 वर्ल्ड कप से पहले दिस इज द वन सीरीज व्हिच वी आर प्लेइंग इन नॉन एशियन कंडीशन। इसके बाद भी जो भी हम T20 खेलेंगे वो एशियन कंडीशन, बहुत कंडीशन डिफरेंट होगा, कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इस पर्टिकुलर 5 T20 को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये T20 वर्ल्ड कप का एक प्रिपरेशन होगा या इट्स सेपरेट टारगेट, सेपरेट गोल ऑल टुगेदर? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक कॉम्बिनेशन में इतना चेंज नहीं आता है। जब हम अगर देखो आप, क्योंकि पिछली बार जब हम साउथ अफ्रीका भी गए थे, वहां पे भी हम एक फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर और 3 स्पिनर से खेले थे, तो कंडीशन सिमिलर ही है, बाउंसी ट्रैक्स। बट ये है कि आप जो बोल रहे हो, प्रिपरेशन ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया था एशिया कप से ही, क्योंकि तब से हमने T20 खेलने स्टार्ट किया और वैसे ही अभी चलता रहेगा। 15 हम ऐसे नहीं देख रहे कि हम बाहर के कंट्री में आए हैं खेलने के लिए, तो कुछ अलग तरीके से देखेंगे इस सीरीज को। विल लुक एट इट एट द सेम वे। It's a build up to the World Cup, but at the same time, it's a beautiful country to play cricket, and it's quite challenging as well. So I'm sure it will be a good one. सूर्य, क्रिकेट अक्सर कहते हैं कि फॉर्मेट आप लोग अलग अलग, सारे फॉर्मेट अलग है। यहाँ इंडिया पिछले साल एक टेस्ट सीरीज में आ रही है, वनडे सीरीज आ रही है, तो इस बात का क्या असर पड़ता है कि आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह की ब्रांड की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जो पीछे 2 फॉर्मेट में होगा उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? मेरे हिसाब से सब अलग अलग फॉर्मेट है एकदम। ठीक है, टीम सेम है, बट लेकिन ऑलमोस्ट डिफरेंट फॉर्मेट है, टेस्ट वनडे और T20। और T20 का जो ब्रांड आपने जैसे बताया, हम जैसे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ चेंज करने का बात नहीं है। और मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला कि चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं हमेशा। आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज में चैलेंजिंग क्रिकेट होती है, बट एट द सेम टाइम आप कैसे अडेप्ट करते हो उसको, और कैसे अपने आप को सोचते हो कि कैसे शॉट्स खेलने, कैसे रन्स बनाना है, वो तो ये लेवल पे आई थिंक नॉन नेगोशिएबल है। आप अपना प्रिपरेशन करके आते हो, तो आई फील इट्स अ गुड थिंग, गुड चैलेंज टू हैव गोइंग फॉरवर्ड। और 5 T20 खेल रहे हो तो मेरे ख्याल से और मजा आएगा। बैटिंग और बॉलिंग के अलावा जो नेक्स्ट में आप लोग के फील्डिंग सेशन में देखा था, काफी स्लेजिंग भी चल रही थी, जूनियर सीनियर सब एक दूसरे के टांगे खींच रहे थे। टीम बॉन्डिंग के लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट है? जो जिस तरह का सेशन रहता है, इज दैट मोर फन लाइक मोर देन बैटिंग एंड बॉलिंग फॉर द एंटायर यूनिट? मेरे हिसाब से वो एक ही डिपार्टमेंट है फील्डिंग, जहाँ पे सब लोग एक साथ आते हैं। नहीं तो सबका बैटिंग का स्किल अलग होता है, बॉलिंग का स्किल अपना अपना होता है, लेकिन एक फील्डिंग ही है जहाँ पे आप एक साथ ग्राउंड पे रहते हो 11 लोग, तो वहाँ पे थोड़ा माहौल बनाना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव क्या चल रहा है मैच में। अगर कोई सामने वाली टीम अगर टॉप में है तो भी अगर आप अच्छी फील्डिंग करते हो तो आप गेम खींच सकते हो अपनी तरफ। तो मेरा कहना वही होता है कि जब आप ग्राउंड पे रहते हो तो एक साथ तो पूरा माहौल बनाया करो। और अब हमको T20 टीम को 2 ही दिन मिले थे टीम सेशन करने के लिए, उसके पहले वो सब वनडे खेल के आ रहे थे कुछ लड़के। तो बहुत जरूरी है ग्राउंड पे थोड़ा फन करना, क्योंकि यही सब जो चीजें ये ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करती है जब आप प्रेशर सिचुएशन में होते हो, या जब आपको पता है कि थोड़ा टाइट चल रहा है गेम, और उस टाइम पे कैसे कैसे माहौल बनाना है और एंजॉय करना है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें ही तब याद आती है। Yes, we saw Jasper have an incredible test series against Australia last year. I know it's a different format, but there are some players who play tests and will be playing T20 series for Australia. Do you feel like he brings an aura and maybe opens some old wounds? Bumrah? Yeah, sorry. Yeah. Yeah, I think the way he's played his cricket for last so many years is he's kept himself right on the top, and he knows how to prepare for a good series. He knows how to come and play cricket here. He's been here for, I think he's the most, he's visited this country the most from all the guys, so all of them have spoken to him. He's very open and very helpful in that. But yeah, definitely when he takes the ground, starts from tomorrow, it'll be a good thing, good to have him in the squad when we play in Australia. And in terms of how Australia have been very aggressive with power play, more so than they have been in the past, is that going to be harder to do against Bumrah? No, I mean, it's always a challenge. Yes, we've seen with them how they played the ODI series, and also in the T20 World Cup. Power play is always important. Anyway, as you saw in the Asia Cup, he took the responsibility of bowling 2 overs minimum in the power play. So it's good that he's raising his hand, acting as if he is that guy who will take charge. But yeah, I mean, it's going to be a good challenge definitely against the Aussie team in the power play. Yes, sir. Captain, आपके टीम में जो स्क्वाड के मेन स्क्वाड के इश्यूज very obvious kind of all in the last 4 years. Anything that the team you have
वी स्पोक टू हिम एटलीस्ट फर्स्ट डे जब पता चला कि उसको इंजरी हुई है, तो मैंने पहले उसको ही फ़ोन किया। फिर मुझे पता चला उसके पास फ़ोन नहीं है, फिर मैंने अपने फिजियो को फ़ोन किया, कमलेश जैन को। उन्होंने बताया कि वो स्टेबल है। फर्स्ट डे तो बता नहीं सकते कैसे, बट ही वॉज लुकिंग गुड। बट अभी 2 दिन से बात हो रही है, ही इज बिन रिप्लाइंग। अगर वो फ़ोन पे रिप्लाई कर रहे हैं मतलब ही इज स्टेबल। और डॉक्टर भी है वहाँ पे साथ में, तो इट्स लुकिंग गुड। आई मीन अच्छा है, बात कर रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट बोला है कि कुछ दिन और ध्यान देंगे। बट ही इज बिन रिप्लाइंग, टॉकिंग टू एवरीवन, सो इट्स गुड। दूसरी बात, आपका जो स्क्वाड अगर हम देखें तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में ऑप्शन है, स्पिनर्स में ऑप्शन है, और डॉक्टर में ऑप्शन है, विकेट कीपिंग में ऑप्शन है। कैप्टन आपका जॉब कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब आपको जो बाहर बैठा है उसको एक्सप्लेन करना कि कि आप किस वजह से बाहर, कितना मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे ऑप्शंस लेकर आप चले स्क्वाड। मुझे ऐसा लगता है इट्स अ गुड हेडेक। इतना सारा ऑप्शंस होता है आपके पास, फास्ट बॉलिंग का, स्पिनर्स का, टॉप से लेके 7 तक सब जगह, हर जगह फ्लेक्सिबल है, कोई कहीं भी बैटिंग कर सकता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है स्क्वाड सिलेक्शन में और बाहर जो नहीं खेल रहा है उनको बताने में। बट ये टीम में अभी वो ऐसा माहौल बन गया है कि पता है कि गोल अब जीतना है, मैच जीतना है। अगर मैच जीतना है तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, अपना गोल एक ही है कि इंडिया जीतना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल किसी ने लास्ट 2 गेम में अच्छा भी किया है, बट आगे वाले गेम में अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रही है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना पड़ रहा है या फास्ट बॉलर कम करके ऑलराउंडर खिलाना पड़ रहा है, तो वो समझ जाते हैं। अब वो सिचुएशन और वो मोमेंट पे आ गए। जब आप ऐसे सोचने लगते हो तब फिर एक ही डायरेक्शन में चलती है टीम, फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। सवाल इसकी एज ए कैप्टन आप क्या क्या स्टेप्स लेते हो कि काफी सारे खिलाड़ी जो पॉसिबली ना खेलते हो उनके ऊपर जो आपका ध्यान देता होता, तो एज अ कैप्टन मैं सबके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखता हूँ ताकि प्यार से समझा सकूं। क्योंकि कैसा है कि अब देखो 11 ही लोग खेल सकते हैं, 15 तो खेल नहीं सकते। बट मेरे हिसाब से किसी की भी अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। अगर आपने एशिया कप में देखा, रिंकू सिंह को लास्ट फाइनल नहीं, बट ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली जब 3 रन 4 रन जब चाहिए थे जीतने के लिए, और उसने बाउंड्री मारा। तो आपका कैसा रहता है, मैं सबको यही बोलते रहता हूँ, प्रिपेयर करते रहो। यू नेवर नो कब आपका अपॉर्चुनिटी आ सकता है, इंपॉर्टेंट गेम में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही बात करता हूँ मैं सबसे, और सब रिलैक्स ही रखता हूँ। जैसे विमल भाई ने बोला कि आप लोग ग्राउंड पे माहौल बनाते हो, वैसे हम होटल में भी ऐसे ही करते हैं, साथ में बैठे रहते हैं। तो ये सब चीज जो नहीं दिखती है वो हम ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करते हैं ग्राउंड पर आने के बाद। अगर शिवम दुबे के बारे में बात किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने दुबई के विकेट में बॉलिंग की है, आई एम श्योर कि आपका एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज्यादा है एज ए बॉलर दिस काइंड ऑफ विकेट्स। नहीं, मैं प्रेशर नहीं डालता हूँ किसी के ऊपर। आप एक्सपेक्टेशन बोल रहे हो, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं डालता हूँ। ये सबका अपना अपना प्रिपरेशन होता है, उसको पता है कि ये कंडीशंस कैसे है, यहाँ पे कैसे बॉलिंग डालनी चाहिए। बट ही इज बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन हिज बॉलिंग, और इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस दिखा कि मैंने उसको वहाँ पे एशिया कप के फाइनल में 2 ओवर डलवाया। क्योंकि मुझे पता था, मैं तो खेल चुका हूँ उसके बाद, 8-10 साल से खेल रहा हूँ, तो मुझे पता था लड़का कितना पानी में है। तो मैंने देखा अच्छा प्रिपरेशन है उसका। अगर आपका प्रिपरेशन बढ़िया होता है, अगर आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल डाउट नहीं है आपके माइंड में, तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विद योर प्लान्स एंड ही इज वेरी क्लियर विद हिज प्लान्स। अगर कल भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्यों नहीं, अच्छी टीम है, अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर आप खेल डालते हो बॉलिंग, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। सूर्या, आपने कहा कि श्रेयस की बात रही, बहुत सारा पिछले 2 दिन में लोगों को घबराहट हो गई, चिंता हो गई। ये एक तरफ से दिखाता भी है कि इंडियन क्रिकेट की कितनी परवाह करते उनकी इंजरी था। एक बार फिर से जाने को उतनी कुछ नहीं थी, मतलब आपकी जिस तरह से बात रही कि लोग चिंता कर रहे हैं उसको लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई जो फर्स्ट डे में था, या फिर अभी कोई मतलब ऐसे घबराने वाली वैसे कोई बात नहीं है? अभी देखिए कैसा है कि अब हम लोग तो डॉक्टर नहीं है तो हम लोग को सिर्फ बाहर से देख के ऐसा लगता है कि जब कैच पकड़ा तो ऐसा लगा कि नॉर्मल था। बट हमने से कोई था नहीं वहां पे, जो लोग वहां थे वही बता सकते। तो उन लोग ने बताया कि अंदर जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। देन ही वाज रश टू द स्पेशलिस्ट, और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर उसके बाद जब हमने बात की उनसे, फिर जब नॉर्मल बात करने लगा, फिर ऐसा लगा कि अभी थोड़ा ठीक है। क्योंकि डॉक्टर्स और फिजियोज ने बताया कि अनफॉर्चुनेट था जो भी हुआ, तो ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। बट श्रेयस भी तो रेयर ही है तो रेयर टैलेंट के साथ ही रेयर होता है कभी कभी। बट ठीक है, भगवान ने साथ दिया, अभी ही इज रिकवरिंग रियली वेल, डॉक्टर सब साथ दे रहे हैं, बीसीसीआई इज इन फुल सपोर्ट।